एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी इस प्रेजेंट टाइम की आपकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी बहुत बेकार लग रहा है, कभी थोड़ा सा बहुत हैवी महसूस हो रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास सब कुछ है। और एक टाइम पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत लो फील हो रहा है। तो ऐसे आपकी जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाली हैं, बहुत बहुत आपको खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। तो बेसिकली अगर आपके साथ ये हो रहा है तो कंग्रेचुलेशन, आपने एक साइकिल ब्रेक की है, आपने एक पैटर्न को तोड़ा है, एक जनरेशनल पैटर्न को आपने तोड़ा है। ये आपने इतनी बड़ी चीज़ की जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही थी। एक आपने जनरेशनल वेल्थ को ब्रेक किया है, आपने एक जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक किया है। ये इस वजह से आपकी एनर्जी है क्योंकि अब आप एकदम बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश एनर्जी में एंटर करने वाले हो। अप्रैल का मंथ आपके लिए परफेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके बाद आप देखोगे कि आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आप में कितना चेंजमेंट हुआ है। अगर आप पहले पूजा पाठ में इतना मन नहीं होता था, इतना मेडिटेट नहीं करते थे, पर अब आप अचानक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपके इंट्यूशन बहुत हाई हो जाएंगे, आप अपने विचारों को लेके बहुत ही ज़्यादा चेंजमेंट लाने वाले हो। कहीं ना कहीं आपको वो सिचुएशन फिर से फेस करनी पड़ी होगी या थोड़ी अमाउंट में फेस करनी पड़ी होगी जिस सिचुएशन से आपका स्ट्रगल शुरू हुआ था, जिस सिचुएशन से आपको स्ट्रगल मिलना शुरू हुआ था। तो ये जब साइकिल एंड हुई है तो फिर से वो एक बार सिचुएशन आई है। इस वजह से आई है कि आप उसमें कैसा रिएक्ट करते हो, आप उसमें कैसे अपने एक्शन दिखाते हो, उसमें आप कैसे एफर्ट्स डालते हो, या आपने अभी तक जो सीखा है उसका आप यूज़ भी कर पा रहे हो कि नहीं, उसका आप अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने सिर्फ लेसन्स लेते गए और वो लेसन्स आपके इकट्ठा होके रखे हैं कि आपको सिर्फ पता है। यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि तुम उस लेसन्स का यूज़ कहाँ करते हो। कहीं तुम इस सिचुएशन में फिर से पैनिक तो नहीं हो रहे, कहीं तुम इस सिचुएशन में फिर से घबरा तो नहीं रहे हो, निगेटिव माइंडसेट में तो नहीं जा रहे, अपनी एनर्जीज़ को स्टक तो नहीं कर रहे हो, गलत सोचना फिर से शुरू तो नहीं कर रहे हो, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे साथ तो फिर से वही चीज़ होने लगी, वही चीज़ वही फिर से रिपीट हो रहा है, कहीं अपने आप को निगेटिव जगह तो नहीं ले जा रहे हो। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए। एंड आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन को टोटली तरीके से भगवान पर, यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो। जो जैसा हो रहा है शांति से बैठकर देखो। जो जैसा हो रहा है ये सिचुएशन 10 से 12 दिन ज़्यादा नहीं चलेगी, इतनी बुरी नहीं होने वाली ये सिचुएशन जितना आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा या फिर से क्या क्या होगा। इतना बुरा नहीं लगेगा, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होने वाली। बिलीव मी, थोड़ा पेशेंस रखो, हैव सम पेशेंस। बस भगवान पर विश्वास मत खोना, अपने आप पर बिलीव रखना कि तुमने इतनी बड़ी साइकिल ब्रेक की है। पहली बात तो ये आपकी काबिल तारीफ़ है, ये काबिल तारीफ़ है। आपने इतनी बड़ी साइकिल ब्रेक करी है, इतनी बड़ी चेन ब्रेक की है, या आपने जनरेशनल चेन को ब्रेक किया है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया है, पर आपकी सोल जा रही, आपकी इनर लेवल से ये चेंजमेंट हुआ है, आपके अंदर से ये चेंजमेंट हुआ है। आपने जो ये चेंज किया है ये इनर लेवल से चेंज हुआ, और ये इस चेंज की वजह से आपके एल सिस्टर्स, आपके पूर्वज आपको बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। तो पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ आप करते रहो, उनसे जुड़ा दान दक्षिणा कुछ ना कुछ करते रहो। पूर्वज आपको बहुत ग्रोथ में लेकर जाएंगे, बहुत ग्रोथ में लेके जाएंगे। पूर्वजों का स्थान भगवान से भी बढ़कर होता है। मेरे दूसरे चैनल में वीडियो मैंने डाला था, आप उसे भी देख सकते हो। पूर्वजों का जो स्थान होता है वो भगवान से भी बढ़कर होता है। पहले भगवान की पूजा की जाती, पहले पूर्वजों की पूजा की जाती, देन हम भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो अपने आप को शांत रखो, काम रखो, किसी भी चीज़ को हैंडल मत करो। जो भी हो रहा है बस होने दो, भगवान की मर्ज़ी सुनो, भगवान की मर्ज़ी मान के होने दो। कहीं लड़ाई हो रही तो उस जगह से निकल जाओ, अपने आप को थोड़ी देर शांत रखो। किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, उससे कुछ भी मत बोलो कि तुमने मेरे साथ ये किया था, मैंने ये फेस किया। तो कुछ भी नहीं बोलना है, शांत रहना है। ये 10 से 15 दिन आपको बिल्कुल शांत रहना है।
मैक्सिमम 10 डेज़ आपको बिल्कुल शांत रहना है, ना लड़ना है, झगड़ना है, सिर्फ अपने आप में वर्क करना है, अपने आप में खुद की हीलिंग करनी है, खुद की खुशी का ध्यान रखना है। अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को मूवमेंट करो, आप डांस करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, बस पसीना निकलना चाहिए आपका। पसीना डांस से भी निकलता है एंड एक्सरसाइज से भी निकलता है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो। और अगर आप वुमेंस हो, वुमेंस के लिए पर्सनली आप अपने हिप्स को हिलाइए, अपने हिप्स को हिलाइए। वहाँ पर हमारी जो एनर्जी होती है, या हमारी कह दो ब्लैक एंड डार्क एनर्जी होती है, या फिर निगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ पे स्टक रहती है। जितने ज़्यादा आप अपने हिप्स को हिला सके, डांस कर सके, कुछ भी मूवमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी आपकी स्टक होती जाएगी और कहीं ना कहीं आप में ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी। तो इस वक्त आपके लिए एक्सरसाइज, सूर्य प्राणायाम, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को बस शांत रखो, कोई भी सिचुएशन, कोई कुछ भी बोल रहा है, बस शांत रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, खुश रहो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा देने वाले हैं, एक इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं कि आपको उसके लिए एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। अगर आप अभी टेंशन में बने रहे तो आपकी एनर्जी वो खर्च हो जाएगी, और जब वो खुशी आएगी तो आप उसे इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम इतने बिल्कुल एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, तुम बिल्कुल न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो अपने लाइफ के। तो तुम्हें चाहिए कि तुम एकदम फ्रेश एनर्जी रहे, तुम एनर्जेटिक रहो, ना कि ड्रेन महसूस करो। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखो, कैसे अपने आप को खुश करना है। एंड देखते हैं यूनिवर्स आपके जो पूर्वज हैं, ये कौन सी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। आपके पूर्वज कौन सी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड हीलिंग का ही आया है। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन, इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक एंड मतलब आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। 2 कार्ड, आई थिंक 3 कार्ड हीलिंग के आए हैं। तो जो आपको अभी अभी मैंने बोला, हीलिंग करो, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अपने आप को खुश रखो, गाने सुनो, कुछ भी करो, बिज़ी रखो, क्रिएटिव काम करो, ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, जिस काम से आपको रिलीफ मिलता है, शॉपिंग करो, और अपने आप में स्पेंड करना शुरू करो, थोड़े से अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप में रुपए खर्च करना शुरू करो। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाली है। जब आप अपनी हीलिंग करोगे तो आपकी लाइफ में एक चेंजमेंट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड मूवमेंट बहुत जल्द आ रही है। और फायरी एनर्जी काफ़ी है आप में, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होने वाले हो, कहीं ना कहीं आप पैशनेट होने वाले हो, आपके इंट्यूशन भी हाई होने वाले हैं। इंट्यूशंस आपकी क्लियरली, एंड आप देख रहे हो कि 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ नीचे आप देख रहे हो, दिख रहा है आपको, हाँ, ये नीचे के 3 कार्ड, तीनों कार्ड में मून है, जो ये बता रहा है आपके इंट्यूशन हाई हो रहे हैं, पर इसी के साथ साथ आपके इमोशन भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। एंड एक वक्त में तो आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, शायद आप सोच रहे हो कि कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में, कुछ ऐसा बहुत बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आज के। आपको लग रहा है कि अब कुछ रह ही नहीं गया लाइफ में, और बहुत संन्यास, बहुत इमोशनली रूप से बहुत लैक महसूस कर रहे हो, बहुत खाली महसूस कर रहे हो, एंड बहुत कन्फ्यूज़न हो। आज की एनर्जीज़ बहुत स्टक हैं, आप लोग जो भी देख रहे हो बहुत स्टक एनर्जीज़ है। पर बिलीव मी ये वक्त है, ये टाइम है धैर्य रखने का, पेशेंस रखने का। हैव सम पेशेंस एंड नेक्स्ट कुछ मैजिकल होगा। ये कार्ड विक्ट्री, हैव सम पेशेंस। इतना नहीं घबराना है, इतना नहीं घबराना है, चीज़ों को हाइप नहीं देनी है, चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं।
बहुत अच्छा होगा। जस्ट अपनी हीलिंग करो, जस्ट हीलिंग करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करो, मूवमेंट करो, मेडिटेशन करो एंड एक्सरसाइज करो। एंड पर्सनल रीडिंग में भी आज जितने भी क्लाइंट्स आए थे उनमें भी यही सेम एनर्जी थी कि उनके लिए मूवमेंट आ रहा है, एक्सरसाइज करो आप, मेडिटेशन करो, ये बहुत आ रहा है। एंड आज की जितनी रीडिंग थी ऑलमोस्ट उनमें सभी में यही चीज़ आया था। एंड आपकी भी एनर्जी, हो सकता है कि वो लोग भी देख रहे हो तो आपकी एनर्जी भी यही दिख रही है, पूरी टोटली स्टक। एंड हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील करो। अगर आप हीलिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद कर रही हूँ तो इतना वर्क नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमारे हीलिंग सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको रिजल्ट काफ़ी जल्दी दिखने लगेगा, विद इन 4 to 5 डेज़ में दिखने लगेगा। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा स्टक नहीं है तो अदरवाइज़ आपको 21 डेज़ में इसका क्लियरली रिजल्ट दिखेगा और आप बहुत पीस और काम महसूस करोगे। क्वीन ऑफ कप शो कर रहा है कि आपके अंदर अब पीस आ रही है, जो भी इमोशन इम्बैलेंस थे बैलेंस होंगे, पीस आ रही है, शांति आ रही है एंड विक्ट्री आ रही है, विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत बहुत आप जिस भी रिगार्डिंग। एंड आप लोग जो लोग देख रहे हो तो आप लोगों के जो ज़ोडिएक साइन है वो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस है। एंड आपके चार्ट में मून हो सकता है एंड या फिर आपका मूलांक 2 हो सकता है, या फिर आपका जो कुंडली है, आपकी जो चार्ट है उसे मून रूल कर सकता है, क्योंकि मून की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड विक्ट्री आ रही है गाइस, विक्ट्री आ रही, जीत आ रही। विक्ट्री किस रिगार्डिंग आ रही है? मनी के रिगार्डिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, मनी से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। और ये पीरियड है आपको अपने आप को शांत और अपनी एनर्जी जो आपकी स्टक है, जो आपकी एनर्जी इतनी मतलब बिल्कुल बिखर चुकी है सब जगह, यहाँ पे दी आपने, इन लोगों को दी, इन लोगों को दी, अब कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ गया कि अपनी एनर्जी को यूनिवर्स कह रहा है कि इकट्ठा करो, अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो और जो मूवमेंट तुम्हें इंजॉय करना है उस पर लगाओ। आपकी जो जीत आ रही है, आपकी जो विक्ट्री आ रही है, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, अबंडेंस मनी से रिलेटेड कोई कंफर्मेशन है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई एक ऐसा सक्सेस का, ग्रोथ का टाइम, ग्रोथ का एक गेट, ऐसा कुछ तो ऐसा खुलने वाला है जहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है। मनी से रिलेटेड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है। इस गुड न्यूज़ के लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज बहुत स्टक कर ली हैं। एंड कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई करियर में रिलेटेड कोई प्रपोजल आ रहा है। एंड आपके लाइफ में कोई गुरु मेंटोर भी आता हुआ दिख रहा है, गुरु मेंटोर भी आता हुआ दिख रहा है। एंड क्योंकि बहुत सारे लोग के लिए लाइफ में ये भी होगा, क्योंकि बृहस्पति देव की जो चाल है वो सीधी हो रही है, तो इस वक्त बृहस्पति देव उन्हें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप किसी भी सिचुएशन में फंसते फंसते बच जाओगे, किसी भी सिचुएशन में फंसते फंसते बच जाओगे, वो गुरु आपको बचा लेंगे। अगर आपके कोई भी गुरु नहीं है तो बृहस्पति देव स्वयं आपको बचाएंगे, स्वयं आपको बचाएंगे। और इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रही, बहुत बहुत हैप्पीनेस आ रही, इमोशनली फुलफिलमेंट आ रहा है। जो अभी लैक ऑफ इमोशन है, जो लैक ऑफ इमोशन है, या आपको लग रहा है कि सब कुछ बेकार हो गया, पता नहीं क्या होगा, चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, पता नहीं क्या होने वाला है, तो ये गुरु आपको बचा लेगा। एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई गुरु मेंटोर होगा जो उन्हें गाइड करेगा, उनसे कोई बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा। अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो तो आप अपने बड़े से मदद ले सकते हो, कोई बड़ा बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको एक सक्सेस की उनसे की मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एक ग्रोथ की मिलेगी, जिससे आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो तो अपने बड़ों से थोड़ा सलाह लो, जानकारी लो, ये जो भी है आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है तो स्वयं बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे, स्वयं बृहस्पति देव आपको रास्ता दिखाएंगे और भटकने से आपको बचाएंगे, आपकी एनर्जीज को स्टक होने से बचाएंगे और आप फंसते फंसते बच जाओगे। बिलीव मी, फंसते फंसते किसी भी गलत सिचुएशन में फंसते फंसते आप बच जाओगे। एंड 10 ऑफ कप्स बता रहा है कि एक एंडिंग होके एक क्लियरली न्यू बिगिनिंग हो रही, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही, नई शुरुआत हो रही। और ये न्यू बिगिनिंग में आप बहुत सेलिब्रेशन करोगे, खुशियाँ मनाओगे, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशियाँ मनाओगे,
और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली फुलफिलमेंट होगी। आपको जो अभी इमोशनली बहुत दिख रहा है कि आप जो अभी तक इमोशन थे, इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा स्टक थे या इमोशनल रूप से अनअवेलेबल थे, तो वो पूरी फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, वो फुलफिल हो रही है। वो आपकी सोच, वो आपका जितना भी अंदर का दुख था, वो सारा ट्रॉमा कहीं ना कहीं एक ऐसी जीत, एक ऐसी विक्ट्री मिल रही है जिसमें आपकी पिछले वक्त में जितने आपको टॉक्सिक रिलेशन मिले, टॉक्सिक चीज़ें मिली हैं, जितना ट्रॉमा मिला है, कहीं ना कहीं वो पूरा रिलीज़ हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी खुशखबरी आएगी जिससे आप अपने सारे पिछले दुख भूल जाओगे, सारे दुख भूल जाओगे आप। एक ऐसी खुशखबरी आएगी, एक ऐसी अचीवमेंट आएगी, एक ऐसी ग्रोथ, एक ऐसी मतलब पॉजिटिविटी कह लो, या एक ऐसा पॉजिटिव साइन, एक ऐसी गुड न्यूज़ आएगी। आप अपने पास्ट के सारे पुराने दुख दर्द भूल जाओगे। आप कहोगे यूनिवर्स, बस आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे। आप कहोगे कि ये मेरी सोच से भी परे है, ये जो भी है ये मेरी सोच से परे है, मैंने इतना नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा था। यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन बाय वन कार्ड। देखा आप बोल जस्ट वन कार्ड क्लियरली, क्लियरली बिल्कुल। आप खुद कार्ड देखो, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। स्टक हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, एक वक्त में बहुत खुश हो, एक वक्त में बहुत दुखी हो, एक वक्त में लग रहा है कि सब है, एक वक्त में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब चला गया है, या बहुत लैक ऑफ इमोशन। आप बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब लोगों से बात करना चाहते, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते, मज़े करना चाहते, खेलना चाहते, कहीं ना कहीं उनका इनर चाइल्ड बिल्कुल चिल्ला रहा है कि हमें मज़े करना है, हमें एंजॉय करना है, हमें लाइफ को एंजॉय करना है। और वो ऐसी सिचुएशन बन गई है, ऐसा बन गया है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप बहुत स्टक हो कहीं ना कहीं। और बहुत से लोग चाहते हैं कि बहुत सारी ट्रैवलिंग करना, बहुत सारा घूमना है, बस अब लाइफ में कोई टेंशन नहीं चाहिए, अब लाइफ में कोई स्टकनेस नहीं चाहिए, अब कोई ट्रॉमा नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको लग रहा है कि अब मैं छोटी सी छोटी टेंशन भी हैंडल से बाहर है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही तो आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे मैं कैसे हैंडल करूँगा। क्योंकि आपने पास्ट में बहुत बहुत बुरा टाइम देखा, लाइक इतनी आपने डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम देख ली कि छोटी सी भी अगर राई के दाना बराबर भी प्रॉब्लम आ रही तो आपको लग रहा है ये बहुत है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं झेल सकता। तो पर वो टाइम पीरियड एंड हो रहा है, बिलीव मी, ये टाइम पीरियड एंड हो रहा है विद इन 9 to 10 days। बस आपको पॉजिटिव रहना, आपको सोचना है मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल ही नहीं रहा है, हर चीज़ तो अपने परफेक्ट टाइमिंग में है। द मैजिशियन का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड कन्फर्मेशन कह रहा है कि अब वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। बहुत से लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, मैजिकल है, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जैसा सोचोगे, बस 100 बात की एक बात, आप जैसा सोचोगे, आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, आप जैसा मांगोगे, अब एग्जैक्टली वैसा ही होगा। एग्जैक्टली सब मिलेगा, इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगी, मनी मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, नाम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हर वो चीज़ मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, पीस भी मिल रही है आपको आपकी लाइफ में। और ये बहुत स्पीड में आ रहा है, विद इन 8 days, 1 to 8 days के अंदर आ रहा है, ये बहुत स्पीड में आ रहा है। ये चेंजमेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर होगे, आप अपने लाइफ के रचयिता होगे। आप जो सोचोगे वो मिलेगा, आप जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। इसलिए मेरे हर वीडियो में हम बोलते हैं कि आप मैनिफेस्ट करो, आप मैनिफेस्टिंग स्टार्ट करो। अभी नहीं होगा, एक दो थोड़े दिन मन नहीं लगेगा, पर फिर आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी। और जब कुछ दिन बाद ये जब बात यूनिवर्स सुनेंगे तो वो आपको देने में मजबूर हो जाएंगे। और बिलीव मी, वो आपको देंगे, वो आपको देंगे यूनिवर्स। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है, इस ओवर थिंकिंग से निकलकर आप द मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ के, आप अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर होगे। आप डिसाइड करो कि मुझे ये चाहिए। अगर आप कहोगे मुझे ये चाहिए तो यूनिवर्स कहेंगे ले लो। आप कहोगे मुझे ये चाहिए, आप ले लो। आप कहोगे मुझे ये पर्सन चाहिए, ले लो। बिलीव मी, बिलीव मी, बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है ये आपके पास, बहुत 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 स्पीड में आ रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो चाहते हो सब मिलेगा,
सब मिलेगा। आपका आगे आने वाला फ्यूचर सिक्योर है पूरा, मनी वाइज, हैप्पीनेस वाइज, हर वाइज पूरा सिक्योर है। बस इस वक्त अपनी एनर्जीज़ को स्टक मत होने दो, भगवान पर विश्वास रखो, बिलीव रखो, भगवान पर बिलीव रखो। द फुल न्यू बिगनिंग, क्लियरली न्यू बिगनिंग आ रही है। जुपिटर बहुत मदद कर रहे हैं, गुरुदेव आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। एंड गुरुदेव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आपको हमने उपाय बताए थे। नहाने के पानी में आप हल्दी थोड़ी सी डाल लो एंड उसे नहाओ, एंड येलो कपड़े का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। एंड ये सारे वो उपाय हैं, वो रेमेडीज़ हैं जो हम पर्सनल सेशन में भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि रेमेडीज़ आपके लिए अलग है और जब आप पर्सनल सेशन लेते हैं या पर्सनल रीडिंग कराते हैं तो उनकी अलग रेमेडीज़ है। नहीं, वही रेमेडीज़ सेम बताई जाती हैं, बस आपको उसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो बृहस्पति देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहाने के पानी में आप हल्दी डालें एंड येलो कपड़ा पहनें। ज़्यादा से ज़्यादा येलो चीज़ों को दान करें। केला हो गया, चने की दाल हो गई, और कुछ येलो चीज़ हो सकता है, कुछ घर में बना के उसे दान ज़रूर करें। एंड बस एक बात ध्यान रखना, आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो, आप अपने ज़िंदगी के क्रिएटर हो। जो आप चाहोगे अब वो होगा, अब वो होगा। तो अभी से मांगना शुरू करो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो। मैनिफेस्टिंग के लिए अपनी एनर्जीज़ को मतलब शांत रखो, क्लियर, कियोस नहीं होना चाहिए, मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए, मन में चिंता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हैप्पी माइंडसेट से अपने आप को अच्छे से करो। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक बहुत टाइट वाला कॉस्मिक हक दे रहा है, क्योंकि आपको प्यार सपोर्ट की कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत है। आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इसकी बहुत कमी थी, वो आपको मिल रहा है। यूनिवर्स अभी द मैजिशियन का कार्ड क्या था, आस्क एंड रिसीव। यूनिवर्स कह रहे हैं सिर्फ मांगो, एंजल्स तुम्हारी सुन रहे हैं। ये कन्फर्मेशन है गाइस, कन्फर्मेशन है। यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला के, द मैजिशियन कार्ड भी यही कह रहा है कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, बस किसी के रिगार्डिंग कुछ गलत नहीं होना चाहिए और किसी का हक नहीं मारना है, किसी के हिस्से का नहीं खाना है। वो प्योर चीज़ एंड पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। सिर्फ मांगो, कितना कन्फर्मेशन चाहिए आपको, सिर्फ मांगो, तुम्हें वो सब मिलेगा, सब मिलेगा। तुम्हारी आवाज़ सुनने लायक हो रही, कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्र बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है एंड लोग आपकी आवाज़ सुनेंगे। लोग को जब आप लोगों से बात करोगे तो उन्हें लगेगा कि आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है, बहुत मीठी है। एंड लोगों को लगेगा कि आपकी आवाज़ में एक हीलिंग पावर है, कहीं ना कहीं बहुत रिलीफ मिल रहा है आपकी आवाज़ को सुनकर। एंड तुम्हारी आपके अंदर डिवाइन क्लैरिटी और विजडम आ रही, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं। तो आपके अंदर जो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई थी वो आ रही है और तुम्हारा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है एंड आपके इंट्यूशन हाई हो रहे हैं। क्लियरली ये शाइन है। एंड हमारे कार्ड्स में भी 3 कार्ड इंट्यूशन के ही आए, इंट्यूशन हाई हो रहा है, कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, क्लियरिटी आ रही है और आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से बन रहा है, डायरेक्ट गॉड से बन रहा है। आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। सो अपनी एनर्जीज़ को स्टक मत होने दो। महादेव पर, माता काली पर विश्वास रखो, आँख मीच कर विश्वास रखो। अगर कोई कहे क्या तुम्हें महादेव पर विश्वास है, तो आपको कहना है अंधा विश्वास है मुझे। अंधा मतलब ब्लाइंड फेथ है, ठीक है। और अपने मन में रखो कि यूनिवर्स मुझे कुछ बहुत अच्छा देने वाले हैं, इसलिए अभी मुझे इस आइसोलेशन में डाला गया है, इस स्टक सिचुएशन में डाला गया। स्टक नहीं, ये आइसोलेशन है, ताकि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सको, अपने ऊपर ध्यान दे सको, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सको, अपनी इनर चाइल्ड को हील कर सको, ताकि आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है, आने वाले जो रिवॉर्ड्स हैं, उनके लिए आप फाइनली तैयार हो जाओ। सो इस रीडिंग को क्लेम करो और जो जो इसमें बताया गया है इसे फॉलो करो और आपको लाइफ में बहुत पीस, बहुत काम, बहुत शांति मिलेगी। मेडिटेशन करो, कुछ भी कर सकते हो। ओम नाम की चैंटिंग सुन सकते हो, माता काली का मेडिटेशन सुन सकते हो, या कोई भी जिससे सुनकर आपको पीस मिल रही है, जिस चीज़ को सुनकर आपको लग रहा है कि रिलीफ आ रही है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय माँ काली।